राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है तो कांग्रेस हो या भाजपा पूरी ताकत झोंकने में लगी है। ऐसे में दिवाली के बाद अब सभाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी भी रह चुके हैं। इन्होंने टिकट वितरण किया और कई तरह की और भी जिम्मेदारियां इनके पास है। सीधा जुड़ते हैं उनसे। सर, चुनाव की लगभग बिसात बीत चुकी है, अब कुछ ही दिन बाकी हैं और 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होना, कल एमपी में भी पोलिंग शुरू होगी। क्या लगता है कि किस तरह की कांग्रेस की तैयारी है? एमपी में क्या किया और अब राजस्थान में किस तरह की तैयारी? आज जो एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर, और खास तौर से मैं जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात बताना चाहूँगा कि वहाँ की जनता में नाराजगी है कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वोट दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी और लोभ लालच पैसा मंत्री पद इन सबों से भारतीय जनता पार्टी ने वो जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टूट गई, उसका एक बहुत बड़ा नाराजगी है लोगों के अंदर। जो 15 महीने की हमारी सरकार थी उसने एकदम से एक विकास देखा है और 18 साल के अंदर जब शिवराज सिंह की जो सरकार है उसके अंदर बड़े बड़े व्यापम से लेकर इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। जनता इंतजार कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस की सरकार बने, जो एक बदला लेना चाहती है, जो उन्हें सरकार तोड़ी है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो ने गिराया है उससे एक बदला लेना चाहती है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान के अंदर हम वोट मांग रहे हैं हमारे काम के ऊपर। 5 साल का जो काम माननीय अशोक गहलोत जी ने कराया, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, महंगाई राहत कैंप के अंदर जो हमने गारंटी दी है वो पूरी हुई हैं। 7 गारंटी की हमने और जनता के सामने लेके आए, तो हमारा एक विश्वास है जनता का कांग्रेस पार्टी के साथ है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घूम रही है, बात कर रही है, लेकिन राजस्थान के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई प्लान नहीं है। चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात करते हैं तो सिर्फ धन की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, उसके अलावा कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। सभाओं का सिलसिला भी शुरू होगा, खड़गे जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी सभाएं हैं। कौन कौन सी सभाएं, किस तरह के कार्यक्रम अलवर जिले और आसपास के पूरे राजस्थान में करने का कार्यक्रम? देखिए, लगभग 5 दिन का दौरा माननीय राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वेर और अलवर आ रहे हैं। 18 तारीख को तिजारा के अंदर सभा होने वाली है। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बन रहा है। इसके साथ साथ हमारा लगता हुआ कोटपुतली है और ये बहर रोड बानसूर का इलाका है, वहाँ भी कार्यक्रम होने वाले हैं। तो पूरा का पूरा लगभग हमारे जो तीनों सबसे शीर्ष नेता हैं, इनके लगभग 12-13 दिन वो राजस्थान को दे रहे हैं और राजस्थान की सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी डिविजनल हेडक्वार्टर और जिले भी कवर हो जाए। आपको जो यात्रा निकाली जा रही है उसका प्रभारी भी बनाया गया है। अंतिम समय में 7 गारंटी की जो ये यात्रा है, किस तरह का इम्पैक्ट है या क्या संदेश देने के लिए? हमारी शुरुआत थी कि महंगाई राहत कैंप के द्वारा जनता को राहत मिले और ख़ासतौर से जो महंगाई की मार जो जनता के ऊपर है उसको कहीं ना कहीं उसको हम उनके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकें, ये हमारा एक प्रयास रहा था और वो प्रयास पूरा हुआ। और आज पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई राजस्थानी नहीं होगा जो लाभार्थी नहीं है, चाहे वो बिजली के कनेक्शन की बात हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे गैस 500 रुपये में गैस सिलेंडर की योजना हो। तो ये सारी योजनाएं सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करी है। उसके साथ साथ जो 7 गारंटियां हैं हमारी, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सिर्फ आपको एक मिस्ड कॉल देना है और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वापस उसका एक मैसेज आ जाता है। उसके तहत हमने अवेयरनेस का पूरा एक कैंपेन चलाया है पूरे प्रदेश के अंदर। 7 संभागों के अंदर ये 7 कैंपेन चल रहा है। हमारे शीर्ष नेता जो दिल्ली के हैं, प्रदेश के हैं, उन यात्राओं के अंदर जा रहे हैं और ये यात्रा लगभग 22 तारीख तक इसका समापन होगा। अशोक गहलोत जी ने अभी एक बात कही कि जो लाल डायरी का जो मुद्दा था वो गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से प्लान तरीके से करवाया गया था, क्योंकि लगातार उसमें कई तरह की और चीजें अब चुनाव के समय आने लगी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सिर्फ सरकार जब बौखला जाती है तो जो ऑपोजिशन के जितने लीडर्स होते हैं, विपक्ष के लीडर्स हैं, उनके लिए बनी हुई है। आज इतने सारे मामले चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, राजस्थान के अंदर हो, उनका किसी के पास नहीं जाएगी। ईडी और सीबीआई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई गई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। हमने देखा है पिछले 2 महीने से ईडी और ये सब बहुत एक्टिव हो चुकी है।
और जहाँ तक लाल डायरी की बात है, इसके ऊपर तो एक मजाक बन चुका है। ये लाल डायरी के ऊपर वो बताए तो है क्या है वो लाल डायरी के अंदर। अब कयास लगाते रहते हैं कौन सी लाल डायरी, ये खुद ही प्लान रूप में भ्रमित कर रहे हैं कि जो अच्छा काम सरकार ने करा है उसको एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये कोशिश इनकी लाल डायरी की है। टिकट वितरण के बाद विरोध भी हुआ, लोगों ने नामांकन भी भरे। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, जब सभी जो प्रमुख दल हैं उनको कहीं ना कहीं विरोधियों का नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या अब लास्ट समय में किस तरह का, मतलब चाहे वो लोगों को जोड़ना हो, समाज को जोड़ना हो, या किस तरह का कदम उठाएगी? देखिए, ज़रूर ये बात सही है कि जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उसके अंदर कोई नाराज़गी भी रहती है, मायूसी भी रहती है। और ख़ासतौर से हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, लगभग 2,500-3,000 हज़ार लोग टिकट मांग रहे थे 200 सीटों के ऊपर। उनसे हमने बात भी करी है, समझाया भी है। बहुत सारे लोग कैंपेन के अंदर लग चुके हैं, अधिकांश लोग लग चुके हैं। इक्के दुक्के कुछ विधानसभाओं के अंदर रेबल कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका आज पहचान है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से उसकी पहचान है। आज वो कोई एमएलए बना है, सरपंच बना है, प्रधान बना है, कोई बड़े पदों पर बना और बन के और आज टिकट मांग रहा है, तो वो कांग्रेस की पहचान है। तो अगर वो कोई निर्दलीय रूप से कोई खड़ा होता है तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको हम समझा भी रहे हैं और फिर भी नहीं समझता है तो चुनाव के बाद में नतीजा आ जाएगा सामने कि निर्दलीय का कोई व्यक्ति नहीं है। आज पहचान बनती है, आज मेरी भी पहचान बनी हुई है, तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी। अंतिम सवाल मेरा कि राजस्थान में अब जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद कितनी सीट आती है या किस तरह की सिचुएशन आपको लग रही है कि अब आने वाले समय में देख सकते हैं? ये कांग्रेस पार्टी ये आज बच्चे की जुबान पर है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी। अब वो हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ आएंगे, जो का भी नंबर पार हो सकता है, इस तरह की एक आम चर्चा है। ये थे मेरे साथ जितेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो रही है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।